राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण विरोधी विधेयक के विरोध में आज ईसाई समुदाय के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस प्रदर्शन में जनजातीय क्षेत्र से जुड़े मीणा समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह विधेयक उनके धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन इस विधेयक के तहत कार्रवाई क्यों की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें इस विधेयक को लागू नहीं करने की मांग रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। इस प्रदर्शन में ईसाई समुदाय के अलावा मीना समाज के लोग भी शामिल हुए, जो जनजातीय क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने एकजुट होकर इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। वे किस तरह की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं और पहले और वर्तमान में जो धर्म को लेकर बातें आ रही है, परिवर्तन करवाया जा रहा है या किसी को मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या बात है आगे बताइए। सर, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये सर गलत है। अगर धर्म परिवर्तन के खिलाफ इतना कानून बनाया गया, क्या एक क्रिमिनल होता है उसके लिए भी इतनी सज़ा नहीं है? क्या यह सही है? इंसान के प्रति क्रूर भावना की जाती है, जबकि संविधान कहता है कि आदमी को एक दिन में 6 बार धर्म परिवर्तन कर सकता है, वो मान सकता है, तोड़ सकता है। पर जो सरकार ने हमारे सामने जो मुद्दा रखा है क्रिश्चियन कम्युनिटी के सामने, मैं मानता हूँ मेरे अधिकार, मेरे भाइयों का, मनुष्य का अधिकार का हनन किया जा रहा है। न केवल एक क्रिमिनल होता है, एक रेपिस्ट होता है, उसको भी ये सजा नहीं दी जाती। इतना एक परमेश्वर की आराधना, एक आस्था को मानने वाले के प्रति ये कानून बनाया गया। आपका क्या नाम है और यहाँ पर मेरा एडवोकेट विजय कुमार मीणा नाम है। मैं यही मुद्दे को लेके, मेरे सारे कम्युनिटी लेके यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। क्या कुछ बदलाव आता है यीशु मसीह के साथ रहने से? जी सर, जरूर। जो हम इस यीशु मसीह का एक प्रेम का संदेश है, जब यीशु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, वो हर बदलाव आता है उसके जीवन में। यीशु मसीह ने प्रेम का संदेश दिया। यीशु मसीह ने किसी मानव के प्रति हनन करने का अधिकार नहीं है। ये जो मानव के प्रति विरोध करना, अत्याचार करना, ये कौन सा धर्म संदेश देता है? किसी धर्म में जब आप पहले थे तो आपको ये सिखाया जाता था क्या? सिखाया नहीं जाता था, पर समाज में ऐसा होता थी। मतलब वो धर्म ऐसा सिखा। आज भी तो देखते हैं ना, हम अगर मनुष्य हैं, हमारा भाई है, अगर हम आस्था मान रहे, वो क्यों मेरा लड़ाई झगड़ा करे? हमारे प्रति ऐसा कानून क्यों बना रहे? क्रिश्चियन का जो धर्म है वो प्रेम सिखाता है, प्रेम सिखाता। दूसरे धर्म में वो विरोध सिखाते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ वो विरोध सिखाता है, पर वो हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो उनका। मेरा नाम उदयलाल है और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप हम तक पहुँचे। किस लिए आए यहाँ पर, क्या मांग? यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि हमारे प्रति जो बिल लेके आए हैं विधायक में, उस विषय में आए कि इतना हमें क्यों परेशान किया जा रहा है। धर्म को मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर, हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी खा पी सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें विशेष क्यों रोका जा रहा है? भैया बात ये आ रही है कि वर्तमान में जिस तरह से सोशल मीडिया पे सांसद है, ताराचंद जी है वगैरह सब ये है, ये कहते हैं कि भाई ST का जो इनको बेनिफिट मिलता था, अगर ये धर्म कन्वर्ट हो चुके हैं तो इनको नहीं मिलना चाहिए। और वैसे वास्तविकता देखा जाए तो अगर मैं किसी में गया हूँ तो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ये कैसा दोहरापन है? आप बताइए, क्या सरकार क्या देती है? आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप कहते हैं आरक्षण की बात है, हमें आरक्षण में क्या दिया? हम ट्राइबल में आते हैं, हमको मालूम है 5 किलो घी मिलता है, घर मिलता है, शौचालय मिलता है, और क्या मिलता है? बच्चे पढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात, बच्चे पढ़ते हैं, पेपर आउट कर देते हैं, बच्चे वापस वहाँ के वहाँ हैं। कौन सा आरक्षण है? कौन सी बात कर रहे हैं आरक्षण की? वो कह रहे जो भी मिल रहा है नहीं मिल रहा भाई। शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल आयुक्तालय बना हुआ है, उस आयुक्तालय से 1000 से 1200 करोड़ का खर्च सिर्फ ट्राइबल क्षेत्र में किया जाता है। उसको लेकर बात है कि वो जो लाभ मिल रहा है, ये विशेष एक व्यक्ति के ऊपर नहीं किया जाता है, ये पूरे ट्राइबल के लिए किया जाता है, ठीक है। और रही बात, जब देश के संविधान बनाने वाले व्यक्ति ने ही कहा कि हमारा देश स्वतंत्र है, कौन सा भी धर्म मान सकते हैं, वो खुद मानते थे। भीमराव अम्बेडकर साहब खुद मानते थे, ठीक है ना।
उनके लिए उस समय कोई आपत्ति नहीं थी। अभी क्या ज़रूरत पड़ी जो इतनी आपत्ति पैदा कर दी? हम हमारे घर में प्रार्थना करते तो तुम्हें दिक्कत है, हम चर्च में जाते तो दिक्कत है। क्या हमें क्या प्रार्थना करने का आज़ादी नहीं हमारी? क्या आपके मंदिर में आने के लिए हमें आज़ादी नहीं? क्या आप मना करोगे आपके मंदिर में आएंगे?